तो हेलो जी, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का इस क्यूट रिवीजन सीरीज़ के पी ब्लॉक के लेक्चर में। तो आज हम यहाँ पर पी ब्लॉक को थोड़े से टाइम्स में यहाँ पर ख़त्म करने वाले, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में जाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देंगे। ओके फिर आता है सबसे पहले इसमें ग्रुप 15, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन होता है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार है ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, इससे हम याद करते हैं इसको। जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, इसकी वैलेंसी 3 और 5 होती है। 3 और 5 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 + 3 + 5 होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब जब ग्रुप के नीचे जाते हैं तो यहाँ पास मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। ओके, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म प्लस इजिली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते, इसलिए हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। ओके, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जान लो। इसमें अमोनिया NH3, ठीक है, बेसिक होता है हमारे पास, एच बॉन्डिंग फॉर्म करता है और हमारे पास इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। फिर नाइट्रिक एसिड का बात करते हैं हम, HNO3 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास। फिर ब्राउन रिंग टेस्ट आता है, फॉर नाइट्रेट्स के लिए होता है। जब आप FeSO4 + H2SO4 को लेते हो तो हमारे पास ब्राउन रिंग बनता है। ओके, फिर आता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में देखोगे, ग्रुप 16 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन फैमिली है। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो इस तरह याद करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज देख लो, वैलेंसी क्या है, 2 4 6 है। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बाद ही हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पकड़ता है या फिर रखता है अपने पास। एसिडिक नेचर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के नीचे जाते जाओगे तो हमारे पास क्या है, एसिडिक नेचर बढ़ते जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जान लो। इसमें ओजोन है, ठीक है, O3 ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं हम इसको। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड डाईहाइड्रिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रिंग एजेंट है, किंग ऑफ केमिकल्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और डिहाइड्रिंग एजेंट बोल सकते हैं इसको। फिर आता है ग्रुप 70 हेलोजन। फिर कल बारात आएगी, किसका है, फिर कल बारात आएगी, इसको क्या बोलोगे आप, हाँ, इस्लाम की। ठीक है, चलो कि किसी का भी इसको नाम रख सकते हो, आरती इसकी। ठीक है, फिर कल बारात आएगी, आरती इसकी। ओके, चलो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज देखो, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर्म 1 ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, -1 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है। ठीक है, फिर आता है रिएक्टिविटी, तो इसमें हमारे पास फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। ठीक है, इसको क्या फिर कल बारात आएगी करके याद कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लो, HCl गैस। ठीक है, HCl गैस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट विथ AgNO3, तो हमारे पास AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वाइट पीपीटी निकलता है AgCl का। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 यूज्ड फॉर ब्लीचिंग प्लस क्या है, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ओके, फिर आता है ग्रुप 18 नोबल गैसेस। ठीक है, हिनिअर्कर्जी ठीक है, रन आउट बोलते हो, लास्ट में ओगेनियम होता है हमारे पास, हिनिअर्कर्जी रन आउट करके हम इसको बोलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो हमारे पास ये मोनो एटॉमिक है। ठीक है, इनर्ट है और साथ में स्टेबल है, इनर्ट गैस है और ये स्टेबल होता है हमारे पास। ठीक है, सबका यहाँ पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए स्टेबल है। वेरी लो रिएक्टिविटी है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। फिर जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड लाइक XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, जेनॉन हमारे पास कुछ कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करता है, XeF2, XeF4 और XeF6। फिर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लो, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था, N2+3H2 हमारे पास 2H3 जो कि हैबर प्रोसेस से मिलता है, जो अमोनिया है। HNO3 फॉर्मेशन देख लो, NH3 से हमारे पास NO बनेगा, फिर NO2 से हमारे पास HNO3 बनेगा। फिर ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन देख लो, CaOCl2 + H2O मिलाओगे तो CaOH2 + Cl2 हमारे पास ये Cl2 फ्री हो जाएगा। ओके, तो ये था पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमारे पास शॉर्ट नोट, साथ में इसका था क्यूट रिवीजन, छोटा सा प्यारा सा रिवीजन, जिसको आप बार बार सुनोगे तो आपको यहाँ पास पी ब्लॉक थोड़ा याद हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आएगा, फिर उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। तब तक क्या करना है, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, नोट कर लेना। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, गुड लक।